हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का डिजिटल सैन रिवील एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दो कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है। सबसे पहला कॉम्पोजिशन होगा आपका, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ मेन कॉम्पोजिशन, जिसका साइज़ होगा 1920x1080। ओके, देन इसके बाद मैं एक और कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका कि मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। मोस्टली हम सारी चीज़ें उसी में करने वाले हैं। ठीक है, इसका मैं साइज़ पिछले कॉम्पोजिशन से कुछ बड़ा रखा हूँ ताकि उसमें कुछ चेंजेस करें तो वो यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकें। इसका साइज़ है 1920x1500। हिट प्रेस ओके। इसके बाद टेक्स्ट वाले कॉम्पोजिशन में आकर यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिख लेना है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद इसे आपको सेंट्रली अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एक सॉलिड लेयर ऐड करनी है, जिसका कि आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ फ्रैक्टल, क्योंकि हम इससे रिलेटेड यहाँ पे एक इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रैक्टल नाम देने के बाद इफेक्ट्स में प्रीसेट पे आकर यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट आपको इस लेयर पे ड्रॉप करना है। देन इसके बाद इसमें आपको चेंजेस करने हैं। सबसे पहला फ्रैक्टल टाइप को आपको बेसिक से रिमूव करके डायनेमिक पे करना है। डायनेमिक या डायनेमिक प्रोग्रेसिव, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी इफेक्ट्स को भी ट्राई ज़रूर करें खुद से। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आकर जो आपको ये यूनिफॉर्म स्केलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि हम विड्थ और हाइट दोनों को इंडिविजुअली चेंज करेंगे। ठीक है, तो विड्थ को हम रखेंगे ऑलमोस्ट 50, हाइट को रखेंगे 250। ठीक है, इसके बाद आपको कंपोजिशन की स्टार्टिंग में आ जाना है, टाइमलाइन की स्टार्टिंग में, और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्राइटनेस को पूरी तरह से आपको रिड्यूस करना है तब तक जब तक कि ये स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ सेकंड, ऑलमोस्ट 3.5-4 सेकंड आगे जाने के बाद इसे आपको तब तक इंक्रीज करना है जब तक कि ये स्क्रीन पूरी तरह वाइट ना हो जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट वैल्यू है यहाँ पर, इस कॉन्ट्रास्ट वैल्यू को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है ऑलमोस्ट 250। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्राइटनेस की वैल्यूज में चेंजेस करना। कुछ इस तरीके का चेंज आपको दिखेगा यहाँ पर। ये चेंज करने के बाद आपको वापस से कंपोजिशन की स्टार्टिंग में आ जाना है, और इस फ्रैक्टल लेयर को, सॉलिड लेयर को आपको प्री कंपोज कर देना है। प्री कंपोज करके इसे हाइड कर देंगे और नीचे कर देंगे। देन इसके बाद अपना बाकी सारा काम इसी लेयर पे होगा, टेक्स्ट वाले लेयर पे। ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इफेक्ट अप्लाई करना है, सेट चैनल्स। ये इफेक्ट आपको ड्रॉप करना है यहाँ, और इसमें आपको सोर्स लेयर 1 में नन की जगह पे आपको फ्रैक्टल कॉम्प सिलेक्ट करना है, फ्रैक्टल लेयर सिलेक्ट करनी है। ओके, देन इसके बाद आपको न्यू इफेक्ट अप्लाई करना है, सीसी बॉल एक्शन। इसमें आपको ग्रिड स्पेसिंग 0 कर देना है, बॉल साइज ऑलमोस्ट 90। ओके, विस प्रॉपर्टी में आपको एक्स एक्सिस की जगह पे आपको रेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन इसके बाद ट्विस्ट एंगल में आपको -250। ओके, इसके बाद टेक्स्ट वाली लेयर पे आकर आपको पी प्रेस करके पोजीशन इनेबल करना है, और इसकी पोजीशन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना। ठीक है, इस पोजीशन पे आकर ऑलमोस्ट आपका इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। और अगर नहीं होता है यहाँ पे, अगर आपको आपका डिजिटल रिवील इफेक्ट ना दिखाई दे, तो आपको सेट चैनल के ऑप्शन में आकर जो यहाँ पे सोर्स लेयर 1 में ये सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको इफेक्ट एंड मास्क सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका इफेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 85% कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके का इफेक्ट अब तक क्रिएट हुआ है, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल इफेक्ट है। देन इसके बाद जो चेंजेस इसमें हैं वो ये है कि यहाँ पे जो आप अपना टेक्स्ट देख रहे हैं ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, और इसमें ग्रिड स्पेसेस हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, देखिए बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, तो इसे हमें चेंज करना है। ओके, इसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा करना है जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट की लेयर्स होती हैं, ओके, कलर के साथ या फिर नॉर्मल वाइट में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस लेयर को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर डुप्लीकेटेड लेयर्स में से आपको सभी इफेक्ट्स को डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर
सबसे पहले आपको उस ऑप्शन पे आना है जहाँ पे कि ये जो रिवील इफेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। इस ऑप्शन पे आकर टी प्रेस करके ओपेसिटी इनेबल करेंगे। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे पूरी तरह, और जहाँ पे ये रिवील हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर इसकी ओपेसिटी को हम 100% कर देंगे, और इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। जिस भी टाइम पर हमें सूटेबल लगेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके आप F9 प्रेस कर देंगे ताकि स्मूथ एनिमेशन हो जाए इसका। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें जो हमारा टेक्स्ट है इसमें हम ग्रेडियंट ऐड करें। तो इसके लिए आपको जो आपने लेयर डुप्लीकेट किया है इस लेयर पर आकर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेयर स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको ग्रेडियंट ओवरले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लेयर स्टाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करके यहाँ पे ओपेसिटी को आपको ऑलमोस्ट 70% कर देना है, या फिर आपसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे इसे 70% रख रहा हूँ। देन इसके बाद जो इसका एंगल है ये यहाँ पर पॉजिटिव 90 डिग्री है, मैं इसे चेंज करके -90 डिग्री कर रहा हूँ। और ऑफसेट की वैल्यू को मैं कर रहा हूँ 37% के आसपास, 37 या 38, ऑलमोस्ट 37%, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको इस लेयर स्टाइल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके इसे कॉपी करना है Ctrl+C, और आपके ओरिजिनल टेक्स्ट वाले लेयर पर आकर इसे पेस्ट करना है Ctrl+V, ठीक है। कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपका क्रिएट हुआ है। इसके बाद इन तीनों ही लेयर्स को सिलेक्ट करके आपको प्री कंपोज करना है इसे, और इसे हम नाम देंगे बेस। तो सभी लेयर को कंपोज करने के बाद जो हमने नाम दिया है बेस, इस लेयर को सिलेक्ट करके हम इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे Ctrl+D प्रेस करके, और इसका हम नाम चेंज कर देंगे। इसका हम नाम रख रहे हैं ग्लो, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लो इफेक्ट्स अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप बेस लेयर जो है आपकी, इस लेयर को आप कुछ फ्रेम्स, ऑलमोस्ट 5 to 10 फ्रेम्स हम इसे आगे करने वाले हैं। कुछ फ्रेम्स आगे करके मैं इसे कुछ देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। देन इसके बाद ग्लो वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबसे पहले इफेक्ट अप्लाई करना है डिफरेंस मेट। डिफरेंस लेयर में आपको सबसे पहले यहाँ पे बेस सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो मैचिंग टॉलरेंस का ऑप्शन है इसे आपको ऑलमोस्ट 80% कर देना है। इसके बाद आपको एक नया इफेक्ट अप्लाई करना है टिंट इफेक्ट, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे जो आपको मैप वाइट ब्लू का ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको कलर सेलेक्ट करके लाइट ब्लू कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्लो इफेक्ट अप्लाई करना है। जिस भी तरीके का ग्लो इफेक्ट आप चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको बेहतर लगे। मैं ये ग्लो इफेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपका यहाँ भी क्रिएट हो रखा है। इस पोजीशन पे आने के बाद आपको अपनी बेस लेयर को अनहाइड कर देना है। जो आपका एक ग्लो लेयर है इसे आपको सेलेक्ट करके इसके मोड को आपको यहाँ पे एडिटिव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम इससे ऐड मोड इसे हम इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको अपने मेन कॉम्पोजिशन पे आना है। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये एनिमेशन। आप केवल टेक्स्ट पर ही नहीं, आप अपने लोगो में, फोटोज़ में, PNG में, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे का पोर्शन है ये भी दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद यहाँ से पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर टेक्स्ट रिवील हो रहा है, और हमें चाहते हैं कि शुरू में हमें ये दिखाई ना दे। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आकर यहाँ पे ग्रिड इनेबल कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे। फिर प्रेस करके पोजीशन में कुछ चेंजेस करेंगे ताकि जहाँ पे फाइनल रिवील हो रहा है टेक्स्ट वो रिवील हमारा सेंटर में रहे। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं सेंटर में करने के बाद तो कुछ इस तरीके का आपको एनिमेशन दिखाई देगा जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसमें चाहें तो मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, इससे काफ़ी और स्मूथ एनिमेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्रिएट करें। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।